हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सल्तनत काल की स्थापना कब हुई, कितने शासकों ने भारत पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुल 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें पहले शासक थे जिनका नाम था, पहला वंश जो हमारा था वो गुलाम वंश था। दूसरा वंश हमारा था तुगलक खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा लोदी वंश और चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। कौन सा वंश के प्रमुख शासक थे और किस वंश की स्थापना किसने की और इसका टाइम पीरियड क्या रहा, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो जो हमारा पहला वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1205 में होती है और 1210 तक चलती है। इसमें 4 शासक प्रमुख रूप से हुए हैं, जिनका पहले शासक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मस्जिद का निर्माण कराया और कुतुब मीनार की नींव रखी। अगर हम कुतुब मीनार की स्थापना की बात करें तो स्थापना इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और शासक भी थे। तो हमने पहला वंश जाना वो गुलाम वंश है। दूसरा वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है। कुल 4 शासक शासन करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है खिलजी वंश का, वह 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा है। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और अपने चाचा को मारकर फिर जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठे और इस तरीके से खिलजी वंश का पतन हो जाता है 1296 में। उसके बाद जो तीसरा वंश आता है वो है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसमें 3 शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक GST। तो अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश एक ऐसा वंश था जिसके शासन काल में नहरों की खुदाई हुई और कृषि की सिंचाई नहरों के द्वारा प्रथम बार प्रयास करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है सैयद वंश, जिसकी स्थापना 1414 में होती है और 1456 तक इसका शासन चलता है। उसके बाद हमारा जो वंश आता है 5वां वंश, वो है दोस्तों लोदी वंश। लोदी वंश की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक थे लोदी वंश के और मुगल शासक के प्रथम शासक बाबर के द्वारा दोनों के बीच पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ और बाबर विजय हुए। यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित हो गए। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सल्तनत काल की स्थापना कब हुई, कितने शासकों ने भारत पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुल 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें पहले शासक थे जिनका नाम था, पहला वंश जो हमारा था वो गुलाम वंश था। दूसरा वंश हमारा था
तुगलक खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा लोदी वंश और चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। कौन सा वंश के प्रमुख शासक थे और किस वंश की स्थापना किसने की और इसका टाइम पीरियड क्या रहा, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो जो हमारा पहला वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1205 में होती है और 1210 तक चलती है। इसमें 4 शासक प्रमुख रूप से हुए हैं जिनका पहले शासक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मस्जिद का निर्माण कराया और कुतुब मीनार की नींव रखी। अगर हम कुतुब मीनार की स्थापना की बात करें तो स्थापना इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और शासक भी थे। तो हमने पहला वंश जाना वो गुलाम वंश है। दूसरा वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है। कुल 4 शासक शासन करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है खिलजी वंश का वह 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा है। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और अपने चाचा को मारकर फिर जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठे और इस तरीके से खिलजी वंश का पतन हो जाता है 1296 में। उसके बाद जो तीसरा वंश आता है वो है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसमें 3 शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक GST। तो अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश एक ऐसा वंश था जिसके शासन काल में नहरों की खुदाई हुई और कृषि की सिंचाई नहरों के द्वारा प्रथम बार प्रयास करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है सैयद वंश, जिसकी स्थापना 1414 में होती है और 1456 तक इसका शासन चलता है। उसके बाद हमारा जो वंश आता है 5वां वंश वो है दोस्तों लोदी वंश। लोदी वंश की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक थे लोदी वंश के और मुगल शासक के प्रथम शासक बाबर के द्वारा दोनों के बीच पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ और बाबर विजय हुए। यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित हो गए। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद हसीब। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सल्तनत काल की स्थापना कब हुई, कितने शासकों ने भारत पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुल 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें पहले शासक थे जिनका नाम था, पहला वंश जो हमारा था वो गुलाम वंश था। दूसरा वंश हमारा था तुगलक खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा लोदी वंश और चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। कौन सा वंश के प्रमुख शासक थे और किस वंश की स्थापना किसने की और इसका टाइम पीरियड क्या रहा, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो जो हमारा पहला वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1205 में होती है और
1210 तक चलती है। इसमें 4 शासक प्रमुख रूप से हुए हैं, जिनका पहले शासक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मस्जिद का निर्माण कराया और कुतुब मीनार की नींव रखी। अगर हम कुतुब मीनार की स्थापना की बात करें तो स्थापना इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और शासक भी थे। तो हमने पहला वंश जाना वो गुलाम वंश है। दूसरा वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है। कुल 4 शासक शासन करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है खिलजी वंश का वह 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा है। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और अपने चाचा को मारकर फिर जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठे और इस तरीके से खिलजी वंश का पतन हो जाता है 1296 में। उसके बाद जो तीसरा वंश आता है वो है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसमें 3 शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक GST। तो अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश एक ऐसा वंश था जिसके शासन काल में नहरों की खुदाई हुई और कृषि की सिंचाई नहरों के द्वारा प्रथम बार प्रयास करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है सैयद वंश, जिसकी स्थापना 1414 में होती है और 1456 तक इसका शासन चलता है। उसके बाद हमारा जो वंश आता है 5वां वंश वो है दोस्तों लोदी वंश। लोदी वंश की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक थे लोदी वंश के और मुगल शासक के प्रथम शासक बाबर के द्वारा दोनों के बीच पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ और बाबर विजय हुए। यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित हो गए। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद हसीब। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सल्तनत काल की स्थापना कब हुई, कितने शासकों ने भारत पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुल 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें पहले शासक थे जिनका नाम था, पहला वंश जो हमारा था वो गुलाम वंश था। दूसरा वंश हमारा था तुगलक खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा लोदी वंश और चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। कौन सा वंश के प्रमुख शासक थे और किस वंश की स्थापना किसने की और इसका टाइम पीरियड क्या रहा, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो जो हमारा पहला वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1205 में होती है और 1210 तक चलती है। इसमें 4 शासक प्रमुख रूप से हुए हैं, जिनका पहले शासक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मस्जिद का निर्माण कराया और कुतुब मीनार की नींव रखी। अगर हम कुतुब मीनार की स्थापना की बात करें तो स्थापना इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और
शासक भी थे। तो हमने पहला वंश जाना वो गुलाम वंश है। दूसरा वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है। कुल 4 शासक शासन करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है खिलजी वंश का वह 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा है। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और अपने चाचा को मारकर फिर जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठे और इस तरीके से खिलजी वंश का पतन हो जाता है 1296 में। उसके बाद जो तीसरा वंश आता है वो है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसमें 3 शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक GST। तो अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश एक ऐसा वंश था जिसके शासन काल में नहरों की खुदाई हुई और कृषि की सिंचाई नहरों के द्वारा प्रथम बार प्रयास करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है सैयद वंश, जिसकी स्थापना 1414 में होती है और 1456 तक इसका शासन चलता है। उसके बाद हमारा जो वंश आता है 5वां वंश वो है दोस्तों लोदी वंश। लोदी वंश की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक थे लोदी वंश के और मुगल शासक के प्रथम शासक बाबर के द्वारा दोनों के बीच पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ और बाबर विजय हुए। यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित हो गए। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद हसीब। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सल्तनत काल की स्थापना कब हुई, कितने शासकों ने भारत पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुल 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें पहले शासक थे जिनका नाम था, पहला वंश जो हमारा था वो गुलाम वंश था। दूसरा वंश हमारा था तुगलक खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा लोदी वंश और चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। कौन सा वंश के प्रमुख शासक थे और किस वंश की स्थापना किसने की और इसका टाइम पीरियड क्या रहा, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो जो हमारा पहला वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1205 में होती है और 1210 तक चलती है। इसमें 4 शासक प्रमुख रूप से हुए हैं जिनका पहले शासक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मस्जिद का निर्माण कराया और कुतुब मीनार की नींव रखी। अगर हम कुतुब मीनार की स्थापना की बात करें तो स्थापना इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और शासक भी थे। तो हमने पहला वंश जाना वो गुलाम वंश है। दूसरा वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है। कुल 4 शासक शासन करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है खिलजी वंश का वह 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा है। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और अपने चाचा को मारकर
फिर जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठे और इस तरीके से खिलजी वंश का पतन हो जाता है 1296 में। उसके बाद जो तीसरा वंश आता है वो है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसमें 3 शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक GST। तो अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश एक ऐसा वंश था जिसके शासन काल में नहरों की खुदाई हुई और कृषि की सिंचाई नहरों के द्वारा प्रथम बार प्रयास करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है सैयद वंश, जिसकी स्थापना 1414 में होती है और 1456 तक इसका शासन चलता है। उसके बाद हमारा जो वंश आता है 5वां वंश, वो है दोस्तों लोदी वंश। लोदी वंश की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक थे लोदी वंश के और मुगल शासक के प्रथम शासक बाबर के द्वारा दोनों के बीच पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ और बाबर विजय हुए। यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित हो गए। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद हसीब। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सल्तनत काल की स्थापना कब हुई, कितने शासकों ने भारत पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुल 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें पहले शासक थे जिनका नाम था, पहला वंश जो हमारा था वो गुलाम वंश था, दूसरा वंश हमारा था तुगलक खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा लोदी वंश और चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। कौन सा वंश के प्रमुख शासक थे और किस वंश की स्थापना किसने की और इसका टाइम पीरियड क्या रहा, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो जो हमारा पहला वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1205 में होती है और 1210 तक चलती है। इसमें 4 शासक प्रमुख रूप से हुए हैं, जिनका पहले शासक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मस्जिद का निर्माण कराया और कुतुब मीनार की नींव रखी। अगर हम कुतुब मीनार की स्थापना की बात करें तो स्थापना इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और शासक भी थे। तो हमने पहला वंश जाना वो गुलाम वंश है। दूसरा वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है। कुल 4 शासक शासन करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है खिलजी वंश का वह 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा है। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और अपने चाचा को मारकर फिर जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठे और इस तरीके से खिलजी वंश का पतन हो जाता है 1296 में। उसके बाद जो तीसरा वंश आता है वो है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसमें 3 शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक।
शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक GST। सॉरी, तो अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश एक ऐसा वंश था जिसके शासन काल में नहरों की खुदाई हुई और कृषि की सिंचाई नहरों के द्वारा प्रथम बार प्रयास करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है सैयद वंश, जिसकी स्थापना 1414 में होती है और 1456 तक इसका शासन चलता है। उसके बाद हमारा जो वंश आता है पांचवा वंश, वो है दोस्तों लोदी वंश। लोदी वंश की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक थे लोदी वंश के, और मुगल शासक के प्रथम शासक बाबर के द्वारा दोनों के बीच पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ और बाबर विजय हुए। यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित हो गए। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद हसीब। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सल्तनत काल की स्थापना कब हुई, कितने शासकों ने भारत पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुल 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें पहले शासक थे जिनका नाम था, पहला वंश जो हमारा था वो गुलाम वंश था। दूसरा वंश हमारा था तुगलक खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा लोदी वंश और चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। कौन सा वंश के प्रमुख शासक थे और किस वंश की स्थापना किसने की और इसका टाइम पीरियड क्या रहा, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो जो हमारा पहला वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1205 में होती है और 1210 तक चलती है। इसमें 4 शासक प्रमुख रूप से हुए हैं, जिनका पहले शासक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मस्जिद का निर्माण कराया और कुतुब मीनार की नींव रखी। अगर हम कुतुब मीनार की स्थापना की बात करें तो स्थापना इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और शासक भी थे। तो हमने पहला वंश जाना वो गुलाम वंश है। दूसरा वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है। कुल 4 शासक शासन करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है खिलजी वंश का वह 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा है। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और अपने चाचा को मारकर फिर जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठे और इस तरीके से खिलजी वंश का पतन हो जाता है 1296 में। उसके बाद जो तीसरा वंश आता है वो है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसमें 3 शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक GST। सॉरी, तो अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश एक ऐसा वंश था जिसके शासन काल में नहरों की खुदाई हुई और कृषि की सिंचाई नहरों के द्वारा प्रथम बार प्रयास करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है सैयद वंश, जिसकी स्थापना
1414 में होती है और 1456 तक इसका शासन चलता है। उसके बाद हमारा जो वंश आता है पांचवा वंश, वो है दोस्तों लोदी वंश। लोदी वंश की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक थे लोदी वंश के, और मुगल शासक के प्रथम शासक बाबर के द्वारा दोनों के बीच पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ और बाबर विजय हुए। यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित हो गए। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद हसीब। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सल्तनत काल की स्थापना कब हुई, कितने शासकों ने भारत पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुल 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें पहले शासक थे जिनका नाम था, पहला वंश जो हमारा था वो गुलाम वंश था। दूसरा वंश हमारा था तुगलक खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा लोदी वंश और चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। कौन सा वंश के प्रमुख शासक थे और किस वंश की स्थापना किसने की और इसका टाइम पीरियड क्या रहा, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो जो हमारा पहला वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1205 में होती है और 1210 तक चलती है। इसमें 4 शासक प्रमुख रूप से हुए हैं, जिनका पहले शासक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मस्जिद का निर्माण कराया और कुतुब मीनार की नींव रखी। अगर हम कुतुब मीनार की स्थापना की बात करें तो स्थापना इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और शासक भी थे। तो हमने पहला वंश जाना वो गुलाम वंश है। दूसरा वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है। कुल 4 शासक शासन करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है खिलजी वंश का वह 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा है। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और अपने चाचा को मारकर फिर जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठे और इस तरीके से खिलजी वंश का पतन हो जाता है 1296 में। उसके बाद जो तीसरा वंश आता है वो है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसमें 3 शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक GST। तो अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश एक ऐसा वंश था जिसके शासन काल में नहरों की खुदाई हुई और कृषि की सिंचाई नहरों के द्वारा प्रथम बार प्रयास करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है सैयद वंश, जिसकी स्थापना 1414 में होती है और 1456 तक इसका शासन चलता है। उसके बाद हमारा जो वंश आता है पांचवा वंश वो है दोस्तों लोदी वंश। लोदी वंश की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक थे लोदी वंश के, और मुगल शासक के प्रथम शासक बाबर के द्वारा दोनों के बीच पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ और
बाबर विजय हुए, यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित हो गए। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद हसीब। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सल्तनत काल की स्थापना कब हुई, कितने शासकों ने भारत पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुल 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें पहले शासक थे जिनका नाम था, पहला वंश जो हमारा था वो गुलाम वंश था। दूसरा वंश हमारा था तुगलक खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा लोदी वंश और चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। कौन सा वंश के प्रमुख शासक थे और किस वंश की स्थापना किसने की और इसका टाइम पीरियड क्या रहा, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो जो हमारा पहला वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1205 में होती है और 1210 तक चलती है। इसमें 4 शासक प्रमुख रूप से हुए हैं, जिनका पहले शासक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मस्जिद का निर्माण कराया और कुतुब मीनार की नींव रखी। अगर हम कुतुब मीनार की स्थापना की बात करें तो स्थापना इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और शासक भी थे। तो हमने पहला वंश जाना वो गुलाम वंश है। दूसरा वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है। कुल 4 शासक शासन करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है खिलजी वंश का वह 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा है। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और अपने चाचा को मारकर फिर जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठे और इस तरीके से खिलजी वंश का पतन हो जाता है 1296 में। उसके बाद जो तीसरा वंश आता है वो है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसमें 3 शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक GST। तो अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश एक ऐसा वंश था जिसके शासन काल में नहरों की खुदाई हुई और कृषि की सिंचाई नहरों के द्वारा प्रथम बार प्रयास करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है सैयद वंश, जिसकी स्थापना 1414 में होती है और 1456 तक इसका शासन चलता है। उसके बाद हमारा जो वंश आता है 5वां वंश वो है दोस्तों लोदी वंश। लोदी वंश की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक थे लोदी वंश के और मुगल शासक के प्रथम शासक बाबर के द्वारा दोनों के बीच पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ और बाबर विजय हुए। यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित हो गए। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।
हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद हसीब। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सल्तनत काल की स्थापना कब हुई, कितने शासकों ने भारत पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुल 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें पहले शासक थे जिनका नाम था, पहला वंश जो हमारा था वो गुलाम वंश था। दूसरा वंश हमारा था तुगलक खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा लोदी वंश और चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। कौन सा वंश के प्रमुख शासक थे और किस वंश की स्थापना किसने की और इसका टाइम पीरियड क्या रहा, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो जो हमारा पहला वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1205 में होती है और 1210 तक चलती है। इसमें 4 शासक प्रमुख रूप से हुए हैं, जिनका पहले शासक थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मस्जिद का निर्माण कराया और कुतुब मीनार की नींव रखी। अगर हम कुतुब मीनार की स्थापना की बात करें तो स्थापना इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और शासक भी थे। तो हमने पहला वंश जाना वो गुलाम वंश है। दूसरा वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है। कुल 4 शासक शासन करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा है खिलजी वंश का, वह 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा है। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और अपने चाचा को मारकर फिर जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठे और इस तरीके से खिलजी वंश का पतन हो जाता है 1296 में। उसके बाद जो तीसरा वंश आता है वो है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसमें 3 शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक GST। तो अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश एक ऐसा वंश था जिसके शासन काल में नहरों की खुदाई हुई और कृषि की सिंचाई नहरों के द्वारा प्रथम बार प्रयास करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है सैयद वंश, जिसकी स्थापना 1414 में होती है और 1456 तक इसका शासन चलता है। उसके बाद हमारा जो वंश आता है 5वां वंश, वो है दोस्तों लोदी वंश। लोदी वंश की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक थे लोदी वंश के और मुगल शासक के प्रथम शासक बाबर के द्वारा दोनों के बीच पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ और बाबर विजय हुए। यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित हो गए। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।